नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जन्माष्टमी का त्योहार है और हम तब भी आज पढ़ ही रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है भगवत गीता में कि कर्म करो, कर्म से कभी मत भागो। और हम लोग का कर्म है पढ़ाई करना और हमारे पेशेंट लोग को ठीक करना। तो मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि 82 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। सर है? एक मिनट, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद सर। अगर सर है तो कृपया अनम्यूट करिए। सर आपसे हो पा रहे? जी हो गया, अनम्यूट हो गया जी वैद्य जी। हाँ प्रणाम सर। कौन सा सूत्र पढ़ना है? कौन सा? 82 नंबर का सर, 82। अच्छा सर, ठीक है सर। गंधमाल्यादि का धारण हितकर गंधमाल्यादिकाम भूषाम अम्लमी नाशनी भजेत। पढ़ने में नहीं आ रहा है शायद। भूषाम लक्ष्मी नाशिनी भजेत। लक्ष्मी नाशनी भजेत। अच्छा, ये लक्ष्मी नाशनी भजेत यानी कि यहाँ पे चंदन केसर आदि सुगंधित द्रव्यों की फूल मालाओं से शरीर को अलंकार करें और इससे जो है वो अलक्ष्मी यानी कि जो गरीबी है, दौर्भाग्य नाश के लिए इसे धारण करें। मन प्रसन्न रहे, मानसिक ग्लानि उत्पन्न न हो, इसीलिए इसे धारण करें। जी वैद्य जी। हमारे सर लोगों ने बोला है कि अलक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि जो शरीर की व्याधियां हैं,
एक तरह से जब राजयक्ष्मा हो जाते हैं तो शरीर गरीब जैसा हो जाता है, अलक्ष्मी हो जाता है। तो इसीलिए चंदन लगाना है, केसर लगाना है, सुगंधित चीजें लगानी है, फूल माला लगाना है, शरीर को अलंकृत करना है। तो इससे क्या होता है कि मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। और शरीर का जो अलक्ष्मी है, और लक्ष्मी माता जब भी रहती है तो धन धान्य ये सब देख के आती है। तो ये सब को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करना है। और मेंटली भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। परफ्यूम लगा लिया, अच्छे सुगंधित चीजें, अच्छे ड्रेस पहन लिया, तो ऐसे है। तो मैं ये टीका लेके आता हूँ इसका। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत प्राउड फील होता है आप सब पे। तो ये टीका कौन पढ़ेगा? एक ही लाइन है, 1 मिनट में, ये छोटा हो गया। आप सबके सब बहुत आदरणीय, मैं तो आप सब लोगों को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। 82 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। तथा गंधे चंदन कुमकुमादिभिः माल्य कुसुमय आदि शब्देन अलंकार आदि ग्रहण तय भूषाम लक्ष्मीग्नि सेवेत। जी, इसमें ऐसे है, तहे भूषाम अलक्ष्मीग्निम सेवेत। इसका तय मतलब भूषाम अलक्ष्मीग्नि, मतलब अलक्ष्मी होगा कि वैसे लक्ष्मीग्नि होगा? अलक्ष्मीग्नि, अलक्ष्मीग्नि जैसे भूषाम कृमिघ्न। भूषाम लक्ष्मीग्नि, तो मतलब एक बार अग्नि है ना? लक्ष्मीग्नि नहीं है, तेषाम तेहि भूषाम, म के नीचे आधा है, हलंत है। भूषाम अलक्ष्मीग्निम सेवेत, मतलब अलक्ष्मी को दूर कर देता है। जैसे हम लोग कृमिघ्न बोलते हैं, छर्दिघ्न बोलते हैं, ठीक। लक्ष्मीघ्न, अलक्ष्मीघ्न। भूषाम अलक्ष्मीग्नि सेवेत। अलक्ष्मीग्निम, बिंदी है ऊपर, अलक्ष्मीग्निम। भूषाम अलक्ष्मीग्निम सेवेत। जी, तथा ये गंधे चंदन कुमकुम आदि भी माले उसमें आदि शब्देन अलंकार आदि ग्रहण तैर भूषाम अलक्ष्मीग्निम सेवेत। हाँ, इतना शुद्ध उच्चारण किया ना तो फिर आप किसी को भी पढ़ाएंगे। आपको मालूम है, फॉरेनर्स को इतना इंटरेस्ट है ना आयुर्वेद पढ़ने के लिए। यहाँ पे महाराष्ट्र में डेक्कन कॉलेज है, तो डेक्कन कॉलेज में लोग आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, और उसके बाद में भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं। जर्मनी से, कोरिया से लोग आते हैं, और फिर वो आयुर्वेद का एक मतलब ऐसे सेशन होता है, उन लोग का वर्कशॉप होता है। तो वो लोग ना, मतलब मैं जब एमडी कर रहा था तो हमारे इधर आते थे संहिता डिपार्टमेंट में। तो वो लोग ना बोल रहे थे कि हमें ना शुद्ध संस्कृत सीखना है। तो हमारे मैडम लोग पढ़ाती थी ना, तो यही चीज, छोटी छोटी चीज, और उन लोगों का संस्कृत इतना मतलब फेवरेट है ना कि क्या बताएं। तो ऐसे तेहि भूषाम अलक्ष्मीग्निम सेवेत, इसका मतलब ये है कि तथा गंध ही, गंध मतलब चंदन कुमकुम आदि, जो नेचुरल जो रहते हैं फ्रेग्रेंस की चीजें, वो पूरा शरीर में लगाना है। माल्य मतलब कुसुमे, फूलों का हमें माला धारण करना है। आदि शब्द अलंकार आदि ग्रहण, और भी आभूषण वगैरह पहनना है, जिससे शरीर और मन को बहुत प्रसन्नता फील हो। तैशम भूषाम अलक्ष्मग्निम सेवित, मतलब शरीर का जो अलक्ष्मी है उसको दूर करना है। एक तरह से शरीर कमजोर हो चुका है। शरीर, कोई भी अगर कोई माल नरिष्ट है या फिर टीबी का पेशेंट है, तो उसको देखने से ही लगता है कि वो बहुत गरीब हो चुका है। तो यहाँ पे ये सब करते हैं ना, तो फिर उसको अच्छा लगता है कि प्रसन्न। हाँ, यहाँ पे महाराष्ट्र में कैसा परंपरा है कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं ना, वो गोल्ड पहनते हैं, मतलब गोल्ड पहनते हैं, 1 किलो सोना का हार पहनते हैं, हाथ में गले में पहनते हैं। तो मतलब वो बहुत अमीर है, ऐसे वो दिखाते हैं। वही चीज। थोड़ा सा ये भी होगा ना वैद्य जी की, जो ये व्याधि है इनमें, इनके ट्रीटमेंट में जो लक्ष्मी है उसकी हानि होती है। तो अगर हम लोग मतलब आचार विचार और अपना जो विहार है, जैसे धारण, माला धारण धारण भी उसमें आता है ना हम लोगों के, कि पुष्प आदि गंध युक्त चीजों को जो है वो धारण करें, तो डिजीज फ्री रहने से भी लक्ष्मी की हानि नहीं होती। इसका ये भी मतलब होगा। ये भी मतलब हो गया, और पेशेंट को हाँ, फील कराना है जी मेंटली कि वो अमीर है, वो गरीब नहीं हुआ है, वो जी मतलब स्वस्थ हो रहा है अब। ये भी एक चिकित्सा का पार्ट है, बिहार। जी। हाँ, ये और संस्कृत आयुर्वेद। भाषा जो पढ़ते हैं, मतलब इतनी सात्विक भाषा बोली गई है कि इसको जो पढ़ने वाले होते हैं वो
उनकी वाणी पर तो आते ही है, वाणी मतलब उनकी जो टंग है उसके ऊपर भी सरस्वती विराजती हैं, साथ ही उनका जो मन है वह भी सुंदर होना चाहिए, और धीरे धीरे हो भी जाता है जी। और देववाणी है ना, भगवान लोग इसी भाषा में बात करते हैं, देववाणी है। जी आयुर्वेद रसायन पढ़िए। हाँ, अनुलेपन आदि न्याह, अनुलेपन आदिनी आह, यहाँ पे इको एनर्जी अनुलेपन आदि आह, हाँ, गंध माल्यादि कामिति। गंध माल्यादि की मिति जो है उसका मतलब यह है कि अनुलेपन करने के लिए बता रहे हैं कि चंदन का लेप पूरा बॉडी में लगाए, कुमकुम आदि का लेप लगाए, तो शरीर सुगंधित हो जाना चाहिए, ये बताया। यहाँ पे आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक लोग संस्कृत पढ़ते हैं। आप लोग देखिए, संस्कृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम लोग ये इसीलिए तो टीका वचन करते हैं कि हम लोग का मतलब दिमाग जो है वो, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, ऋषि मुनि की परंपरा सब निभा रहे हैं, तो इसीलिए तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आ रहा होगा, आप लोग का पूरा दिन अच्छा जाता होगा। अभी हम लास्ट श्लोक देखेंगे राज यक्ष्मा चिकित्सा का। आज जन्माष्टमी के दिन आप लोग कुछ प्रेयर करिएगा भगवान का। ये मित्र दर्शन आदि भी हित कर है, ये कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए, एक मिनट, सॉरी। अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो मिलना भी बहुत जरूरी होता है इस दुनिया में, जिसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं वो अकेला रहता है। तो 83 वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि फिर सर का क्लास भी है। हाँ वही है सर। अच्छा मैम आप पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं मैम, विनीता मैम आप अच्छा पढ़ती है, आप पढ़िए। आकांक्षा मैम है ये। आकांक्षा मैम। मैम पढ़िए। ठीक है मैम, ठीक है। सुहृदां दर्शनम गीतौ आदित्रोत्सव संश्रुतिः। बोलिए मैम की पीछे वस्तयः बोलिए। सुहृदां दर्शनं गीतं संवत्सरश्रुति। वस्तयः क्षीरसर्पिषि मध्यमांस सुशीलता। वस्तया क्षीरसर्पिषि मध्यमांस सुशीलता। दैव व्यपाश्रयं तत् अथर्वोक्तं च पूजितम्। दैवपाश्रयं तद् अथर्वोक्तं च पूजितम्। सर नीचे का पढ़ दूं। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनुश्री मद्र वाग्भट चितायाम अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सितं स्थाने राजयक्ष्मादि चिकित्सित नाम पंचमोध्यायः। जी ये पढ़िए। मित्रों का दर्शन, गीत, बाजे तथा पुत्र जन्म, विवाह आदि उत्सवों का सुनना, दूध घी की बस्तियां, मध्य मांस का भली प्रकार अभ्यास, बलि, मंगल, होम, प्रायश्चित आदि दैव उपाश्रय चिकित्सा, अथर्ववेद विहित यज्ञादि कर्म इसमें प्रशस्त है। वक्तव्य। इष्ट्या यथा च चंद्रस्य राजयक्ष्मा पुराजितः पुरोहितः प्रयुञ्जीत वेदोक्तां ता जितात्मनः। अजां वा पर्युपासित षण्मासानुतजे विवसन् तद्गोमूत्र तत्पयोमूत्र विवृत्ति परिषेक प्रदर्पणः ताभि परिवृत्तः स्वप्यात् तत् सकृत रेणु संस्तरे। एतद् रसायनं श्रेष्ठं रोगराजस्य नाशनम्। राजयक्ष्मा में शास्त्रीय प्रयोग मृत संजीवनी सूरा, प्रवाल भस्म, अजापंचघृत, गृहवासावलेह, बराबर है सर, च्यवनप्राश, सीतोपलादि चूर्ण, भृंगारक रस, महाभृंगाक, कांचनाभ्र रस, यक्ष्मारी लोह, सर्वांग सुंदर, यक्ष्मामयाविनं स्वप्ने रेतसश्च च्युतिर्भवेत्,
कस्तूरी प्रमुखम तत्र निशास्वेदोपशान्तये। स्वरभंग में अजमोदाम निशाम धात्री क्षारम वन्नी विचूर्णये मधुसर्पी युतम लीढ्वा स्वरभेदम अपोहति बदरीपत्र कल्कम वा घृतभ्रष्टम ससैंधवम। व्याघ्रीघृतम किन्नर कंठरस और निदिग्धिका लेह। अरुचि में भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भोजनम रोचनम दीपनम वन्ने जिह्वा कंठ विशोधनम। तिंतिड़ी पानकश्चापि रसाला रसकेशरी भास्कर लवण सैंधवादि चूर्ण अम्लपित्त में उत्तम लवंगाद्य मोदक रामबाण रस अग्नितुंडी रस अजीर्ण कंटक रस अग्निकुमार रस शंखवटी महाशंखवटी। इसी प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सा स्थान का राजयक्ष्मा चिकित्सित नाम 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जी, अब मैं इसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि राजयक्ष्मा का जब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो समरी बता रहे हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। वो तो हमने चिकित्सा पढ़ लिया, तो इसमें मित्रों का दर्शन होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ रहे, अकेला इंसान ना रहे, फ्रेंड्स के साथ अपना दुख सुख बांटे और वो भी अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। फिर गीत गाना गाना चाहिए, मतलब ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे मतलब गाना बजाना हो रहा है और माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है। दूसरा, बाजे का या फिर पुत्र जन्म विवाह आदि के उत्सवों को सुनना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। फिर दूध और घी की बस्तियां दें, दूध की बस्ती से भी राजयक्ष्मा में बहुत अच्छा फायदा होता है, ये तो मैंने प्रैक्टिस में देखा है। अश्वगंधा शीरपाक का मैंने बस्ती दिया है, बला शीरपाक का दिया है, विदारी शीरपाक का दिया है। ऐसे बस्तियों का बहुत अच्छा रोल रहता है। टिकटक क्षीर बस्ती दिया है और घी की बस्तियां भी देनी है, तो उसमें अश्वगंधा घृत है, विदार्यादि घृत है, कुष्मांड घृत है, अलग अलग घी की बस्तियां बृहण कार्य करती है। ऊपर से नहीं घी खाया जा रहा है तो नीचे से बस्ती देना चाहिए। फिर मद्य और मांस का भली प्रकार अभ्यास करना चाहिए। मद्य भी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, मांस भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है कि अग्नि मानदे करे, तो हिसाब से खाना है। फिर बलि देना है, मंगल होम प्रायश्चित दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना है। और अथर्ववेद में जो याज्ञ वगैरह बताए हैं, जो भी दैव व्यापाश्रय मतलब जो भी हमारे ग्रह संकट हैं, जो भी हमारे कुंडली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वह सब न पूजा पाठ करने से सब दूर हो जाता है। फिर इसके बाद में वक्तव्य बता रहे हैं, इष्टया च चंद्रस्य राज्यक्ष्मा पुराजिता, मतलब पहले चंद्रमा को राज्यक्ष्मा पहले हुआ था, उनको जीता गया था। पुरोहित प्रयुंजित वेदोक्तम ताम जितात्मना, तो जो उस टाइम पे पुरोहित थे उन्होंने वेदोक्त मंत्र से उसको जीते, मतलब उनको ठीक किया और उनको जितात्मन ऐसा बनाया। अजाम व पर्युपासित षडपानानुषण वसन, मतलब क्या है कि बकरी जहां रहती है, बकरी के उधर 6 महीने तक पेशेंट को रखना है, वहां पे पेशेंट बकरी के साथ ही रहे, उनका जो झुंड रहता है बकरी के साथ ही रहे। तत्पयो मूढ़ मूत्र प्रवृत्ति परिषेक प्रदर्शना, बकरी का जो दूध है वो पिए, बकरी का मूत्र पिए और बकरी का पुरुष उससे परिषेक करे, बकरी के मूत्र से नहाए, बकरी के पुरुष से नहाए, परिषेक करे और प्रदर्शन करे, पूरे बॉडी में लगाए। ताभी परिवृता स्वप्या शक्रेणेनु संवत्सरे, उन सब का परिवर्तन मतलब अपने शरीर में अनुसरण करना है और शुक्र का रक्षण करना है और शकृत का भी रक्षण करना है। एतद रसायनम श्रेष्ठम रोग राजस्य नाशनम, इस तरह से रसायन का प्रयोग करें तो ये रोगों का राजा जो है राजयक्ष्मा, उस पर जीत प्राप्त होती है। फिर राजयक्ष्मा में मृत संजीवनी सूरा, अभी तो बैन हो गया है, मृत संजीवनी सूरा नहीं मिलता है, पहले मिलता था। फिर प्रवाल भस्म, अजा पंचघृत, बृहद वासावले, च्यवन प्राश, सितोपलादि चूर्ण, आप लोगों ने ये सब देखा होगा, देने से फायदा होता है। फिर भृंगारक रस, महामृगांक रस, राजमृगांक रस, ये भी अच्छा काम करता है। कांचनाभ्र रस, यक्ष्मारी लौ, सर्वांग सुंदर, ये सब मिलता है। यक्ष्मा मयाविनम स्वप्ने रेतस्य च्युतिर्भवेत् कस्तूरी प्रमुखम तत्र निशा स्वेदोपशांत है। इसमें बोल रहे हैं कि यक्ष्मा में स्वप्न में कभी कभी नाइटफॉल जैसे शुक्र निकल जाता है, रेतस्य च्युतिर्भवेत्, तो इसमें कस्तूरी जैसे चीजें देनी है और निशा में रात में स्वेद देना चाहिए।
और कस्तूरी जैसे चीजें देनी चाहिए ताकि जो रात को सोते सोते जो शुक्र है वो ना निकले। स्वर भंग जब हो रहा है, आवाज बैठ जा रही है, तो अजमोदा, फिर हल्दी, फिर धात्री मतलब हरित की, शार, वहनी, इन सबको, इन सबका चूर्ण है, वहनी मतलब चित्रक, इन सबका चूर्ण जो है मधु और घी के साथ विषम मात्रा में लेके लिढ़वा मतलब लेहवत लेना है, तो स्वर भेद में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर बद्री पत्र कलकम्बा, बेर के पत्र का कल्क लेके घृत भ्रष्टम सैंधवम, घी में भून के संधा नमक के साथ खाना है। फिर व्याघ्री घृत है, मतलब व्याघ्री मतलब कंटकारी घृत, किन्नर कंठरस और निदग्धिका ले, ये देना है। अरुचि में भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण अदरक भोक्षणम भोजनम, खाने के पहले थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक ये खाना है। रोचनम दीपनम वहने कंठा जीवा कंठ विशोधनम, ये रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि बढ़ाता है, जीवा और कंठ को शुद्धि करता है। तिंडिडक पानक पानकन चापी रसाला रस केशरी, तिंडिडक का पान पीना है, फिर पानक पीना है मतलब उसका शरबत पीना है, तिंडिडक जो अम्ल रसात्मक रहता है, और रसाला मतलब श्रीखंड जैसे चीजें खानी है केसर डाल के, और इससे अरुचि दूर हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्रीखंड खाने से अरुचि दूर होती है, जो दही से बनता है श्रीखंड। फिर भास्कर लवण चूर्ण, सेंधवादी चूर्ण जो अम्ल पित्त में बताया, वो सेंधवादी चूर्ण लेना है, लवणाद्य मोदक लेना है, रामबाण रस लेना है, अग्नितुंडी रस, अजीर्ण कंटक रस, अग्नि कुमार रस, शंखवटी, महाशंखवटी, ये सब लेना है। इस तरह से 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ, और इसकी टीका पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ये कौन पढ़ेगा टीका? जिसको संस्कृत पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़िए। एक मिनट से थोड़ा फॉन्ट बड़ा करती हूँ। मैं कभी भी किसी को रोकता नहीं हूँ, जो पढ़ना है पढ़िए, जो डिस्कशन करना है करिए, सब लोग पढ़ सकते हैं। जी सर। पढ़िए। तथा सुहृदा बंधुना, बड़ा करूं? नहीं नहीं चलेगा। ओके। तथा सूरदा बंधुना दर्शन। थोड़ा पास आके बोलिए ना माइक के पास। हाँ ये ठीक है। हाँ। तथा सूरदा बंधुना दर्शनम गीतस्य बाधित्राणां तथोत्सवस्य तथोत्सवस्य, तथा तथो उत्सवस्य। ओके तथा उत्सवस्य मतलब उत्सव वगैरह का ये करना है। हाँ। पुत्र जन्म विदादा है विवाहादे। ओके पुत्र जन्म, मैं तो कुछ ना कुछ आप घबराइए मत, आराम से धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे आराम से। ओके। पुत्र जन्म विवाहादे सश्रवणम हाँ। तथा बस्य क्षीर सर्पिषि क्षीरणा द्रुतानि मध्यमासाना सुशीलता तथा देव वप्राश्रय बलिम बलि मंगल। हाँ। बलि मंगल होम प्रायश्चितादिकाम तथा अथर्वोक्त अथर्व वेद विहित याज्ञादिक च पूजित प्रशस्त मेद दत्रेत्यर्थ इति मृगांक दत्पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर आख्याय चतुर्थे चिकित्सा स्थाने राज्यक्ष्मा चिकित्सक नाम 5वां अध्याय समाप्त। हाँ, अभी आयुर्वेद रसायन भी पढ़ना है। अभी ये पहले सुनिए, इसमें बोल रहे हैं तथा सुहृदा बंधुना दर्शनम, जो सुहृद मतलब अपने, सब लोग इस दुनिया में है लेकिन अपने दिल से जो, जिसको हम फ्रेंड मानते हैं या बंधु मानते हैं, जो सुहृदा है मतलब ऐसे बंधुओं को, दोस्तों को उनका देखना है, उनके साथ मिलना है, बातें करना है। गीतस्य वादित्राणम मतलब गाना गाना है, वाद्य यंत्र वगैरह सुनना है, इससे भी माइंड को बहुत अच्छा फायदा होता है। इंसान का डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब दूर हो जाता है, और जब एंजाइटी दूर होगा ना तो राजयक्ष्मा जल्दी से रिकवरी हो जाता है। तथोत्सवस्य पुत्र जन्म विवाहादे श्रवणम मतलब उत्सव में जाना है जहाँ पे पुत्र जन्म के बारे में बधाइयां गाई जा रही हैं, वो सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं या विवाह हो रहा है, वहां पे जाना है। फिर तथा बस्ते सिर शर्पिशी मतलब बस्ती देना है तो दूध का और घी का, क्षीराणाम घृतानी मतलब घी और दूध, इसका बस्ती लेना है। मध्य मासा नाम सुशीलता, मध्य और मास जो है वो हिसाब से खाना है। तथा दैव व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी करनी है।
बलि देना है, मंगल दायक जो भी है पूजा वगैरह वो करना है, होम करना है, प्रायश्चित आदि जो भी विधियां हैं वो सब। पहले कर्म कांड बहुत किया जाता था, आज के जमाने में कर्म कांड उतना नहीं किया जाता है, लेकिन पहले किया जाता था, वो सब करना है। तथा अथर्ववेदोक्त, अथर्ववेद में जो है अथर्वोक्त, अथर्ववेद विहित यागादिकम च, अथर्ववेद में जो भी यज्ञ वगैरह बताए हैं वो सब करना है। पूजित प्रशस्त मेतद इत्यर्थ, तो वो जो भी शरीर के लिए मतलब फायदा करे, प्रशस्त हो, वो सब यहाँ पे करना है। इति श्री मृगांक दत्त पुत्र, जो मृगांक दत्त के पुत्र जो है अरुण दत्त जी, उन्होंने विरचितायम, उन्होंने जो लिखा हुआ है अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या, उसका चतुर्थ चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान जो है वो चतुर्थ चिकित्सा, मतलब जैसे कि सूत्र स्थान हो गया, इस तरह से चिकित्सा स्थान है, चतुर्थ है स्थान। उसकी राजयक्ष्मा नाम पंचमो अध्याय, राजयक्ष्मा चिकित्सा नाम, मतलब उसका 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। चिकित्सा स्थान चौथा स्थान है। अब आयुर्वेद रसायन पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी सर। सूरदर्शनादिन्याह सूरदा दर्शनमिति संग्रहे चिकित्सासान अध्याय थोड़ा पास से बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। फिर से पढ़ सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, पास से हाँ, पास से। जी जी। हाँ, ये मेरे माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। सूरद दर्शनादि अन्याह सूरदया दर्शनमिति संग्रहे चिकित्सासान अध्याय 7 इष्टया यथा च चंद्रस्य राज्यक्षमा पुराजित पुरोहित प्रयुज्यित वेदोक्ता ता जितात्मना अजा वा पर्युपासित षण्मान मासानुभजे वसन तल्पयो मूत्र विड वृत्ति परिषेक प्रघर्षण ताभि परिवृत्त स्वप्यात्तच्छ कुद्रेरुणु सस्तरे एतद् रसायन श्रेष्ठ रोगराजस्य नाशनम इति हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायने राज्यक्षम प्रकरण सामर्थ्येन निरूपितम। इसमें बोल रहे हैं कि सूर्यदा दर्शनम मिति, सूर्यदा दर्शनम मिति जो श्लोक का शुरुआत है उसका समरी क्या है कि सुहृद दर्शनादिन्याह, मतलब जो देखने में, सुनने में, बात करने में जो अच्छे लगते हैं हमारे फ्रेंड्स, उनके पास जाना है, उनका दर्शन करना है। अच्छे फ्रेंड्स जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, निगेटिव लोग नहीं, पॉजिटिव लोग के पास जाना है। ऐसे संग्रह में भी बोला है कि इष्टया चंद्र से राजयक्ष्मा पुराजिता, मतलब चंद्रमा को ये हो गया था राजयक्ष्मा, तो इष्ट चीजों का सेवन, ये सब बताया, आहार और विहार। पुरोहित प्रंजित वेदोक्ता ताम जितात्मना, तो पुरोहित लोगों ने जो वेद में उक्त जो भी मंत्र हैं, जो भी कार्य हैं, वो सब किया, तो चंद्रमा थे वो पूरी तरह से फिर जितात्मा हो गए, मन पे कंट्रोल आ गया, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया था। अजा व पर्युपासित, मतलब बकरी जो है उसके पास रहना है, बकरी के पास रहना है। षड मासानुटजे वसन, मतलब 6 महीने तक बकरी के साथ रहना है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, वो जो गंगा जिस देश में रहता है, ऐसे कुछ था, गोविंदा का, तो वैसे ही बकरी की जगह रहना है। तत्पयो मूत्र वृत्ति परिषेक प्रदर्शनम, उसका दूध पीना है, और उसके बाद में मूत्र पीना भी है और लगाना भी है, उसका पुरुष को लगाना है, परिषेक करना है, प्रदर्शन करना है। विड़ वृत्ति, जो भी जरूरी है, जो चीज, वो सब करना है। ताभी परिवृत्त स्वप्न या शक्रिद्रेणु संसत्सरे, मतलब उनके साथ रहना है, बकरी के साथ ही रहना है, और हमें ना मूत्र ये पुरुष की रक्षा करनी है वहां पे, नहीं ताभी परिवृत्त स्वपाया तत्शक्रिद्रणे अणुसंसरे, मतलब उसके शक्रित का ही पूरी तरह से प्रदर्शन वगैरह करना है। एतद् रसायनम श्रेष्ठ रोग राजस्य नाशनम, यह एक श्रेष्ठ रसायन है जो रोग राज्यक्षमा को दूर करता है। इति हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायन है, आयुर्वेद का जो आयुर्वेद रसायन जो टीका है हेमाद्रि जी ने लिखा है, राज्यक्षमा प्रकरण समस्तेन निरूपितम, यह पूरी तरह से बता दिया गया है। ऐसा हो गया। तो डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपको कैसा लगा? हमारे 5 अध्याय कंप्लीट हो गए।
जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। एंड ये सुबह सुबह पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि गुरुकुल में बैठे हुए हैं और आप हमें पढ़ाने लग रहे हैं सर। जी। जी सर, थैंक यू सर। आपको कोई कृष्ण भगवान का कोई वंदना आती है क्या? सर मुझे ऐसे तो वंदना नहीं आती है। नया अध्याय तो हम कल शुरू करेंगे, थोड़ा प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। अम, आप करिए या कोई और करिए कृष्ण भगवान का, आज जन्माष्टमी है तो। नहीं तो फिर विष्णु आज सहस्त्र मोनिका। नाम तो सर मुझे सबको वो आता ही छोटा है। सा आता है, हे कृष्ण हरे मुरारी। हाँ आप गा हम दीजिए, कर फिर सकते हैं, आशा सर मैम सभी कुछ गाते हैं। करेंगी। हाँ नहीं सर नहीं, हरे आशा कृष्ण हरे मैम। मुरारी तो सबको आता है सर, तो सभी गाएंगे साथ हाँ में। हाँ हाँ, सब गाइए। ये सबसे अच्छा बोला आशा मैम। आप शुरू कीजिए, हम आपके पीछे गाते हैं सारे नहीं नहीं, लोग। आप गाइए मैम, किसी नहीं दिन नहीं, तो आप प्लीज इनिशिएटिव गाइए। लीजिए। देखिए नहीं, मैं ना बहुत स्वीट वॉइस नहीं है, आप गाइए, मैं आपके पीछे गाती हूँ प्लीज। ठीक है, पहले मैं शांताकारम से शुरू करूंगी, विष्णु वंदना का जो श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम का। ठीक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। You can repeat, please. हे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेव। क्या आगे का मुझे नहीं आता है, करवा दीजिए। मैं मैं ये गा दूं क्या? हाँ गा दीजिए। अच्युतम केशवम भी अच्छा है, वो भी आता है तो वो भी पहले गा ये दीजिए। कंप्लीट हो जाने दीजिए, हाँ, कौन ये गाएगा? कंप्लीट होने दीजिए, मुझे नहीं कौन आता गाएगा, है। गा दीजिए। ये मुझे पसंद बहुत है लेकिन आता नहीं है। मैं वो आरती कुंज बिहारी की कर दूं? एक एक पहले ये तो कंप्लीट होने दीजिए, ये कौन गाएगा? हाँ जी। यदि मैं 4 लाइन उसकी गा दे रही हूँ। हरे हाँ, वरना मैम आपको आता है। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वंदना मैम प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्व, सत्यहितं त्वां परं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि हम लोग जो हैं वो जैसे उनके अधर मधुर हैं, उनका बोलना मधुर है, उनका सोचना मधुर है, उनका चलना मधुर है और उनकी सारी एक्टिविटीज बहुत ही मधुर है। तो हम लोग जो है जन्माष्टमी पर सभी लोग अपने एक एक बॉडी की जो कण कण है उससे मधुर बोले, मधुर चले, मधुर सोचे, मधुर सुने, मधुर ही देखें। तो अगर अधरम मधुरम किसी को आता है तो उसके बाद 2-4 लाइन वो बोल दीजिए और सबको जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। प्रणाम मैम, मैं थैंक यू आपसे वेरी कहने मच, वाली थी बहुत मधुर गाया मधुराष्टकम आपने। सुना दीजिए। मधुराष्टकम, हाँ। वो थोड़ा लंबा है आप तो सुनाइए विनीता मैम, आप सुनाइए। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मधुराष्टकम। सुनाइए ना आप, आपकी वॉइस भी अच्छी है। मैम मेरे को याद नहीं है पूरा। वो हमारे संस्कृत मैं में आपको आता है। पीडीएफ फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन गाइए। मैम ट्राई करती हूँ मैम। मैम वो हरे कृष्ण हरे रामा वाला तो कर दीजिए।
अच्युतम केशवम गा लूं? अच्युतम केशवम गा दीजिए, हाँ वो भी अच्छा ये है। अधरा मधुरा मैं भेज देती हूँ मैम आपको। अच्युतम केशवम गा लीजिए, कोई बात अच्युतम केशवम भेजा मैडम ग्रुप में, सब लोग गा सकते हैं क्योंकि अच्छा है तो कम से कम जन्माष्टमी में अच्छा लगेगा। ग्रुप पे भेजा है मैंने। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मैम आप लोग भी गाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम राम नारायण नारायणम जानकी जानकी वल्लभम। वल्लभम। कौन कहता है भगवान भगवान आते आते नहीं, हम हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान होते नहीं, माँ यशोदा यशोदा के के जैसे जैसे सुलाते नहीं। नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू हैप्पी ऑल। जन्माष्टमी टू यू ऑल। इतनी भोली भोली आवाज में गाया, बहुत बहुत सुंदर। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू मैम। मैम हैप्पी आपको भी। जन्माष्टमी सबको। वंदना मैम बहुत सुंदर आवाज थी आपकी। मुझे तो अंजना मैम की भी आवाज आ रही थी। अंजना मैम सबकी आवाज बहुत अलग। हाँ सर, चंदना मैम की सबको आवाज हैप्पी पर्टिकुलरली जन्माष्टमी है। एकदम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भजन था। जी सर, सभी लोग को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बहुत अच्छे से जन्माष्टमी बनाए और बार बार ये दिवस हमारे जीवन में आए और हम लोग ऐसे ही सब लोग मिले और अच्छे से जन्माष्टमी बनाते रहे। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको भी मैम बहुत बहुत मुबारक। सॉरी सभी मेरे लोग बवंडर के लिए, मुझे ये सब पसंद बहुत है लेकिन मुझे आता नहीं था। थैंक यू वंदना मैम, आपने कंप्लीट कर दिया। मैम आप तो कृष्ण की नगरी से हैं, द्वारिका से, यही बहुत बड़ी बात है। आप तो वैसे पूजनी है। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू सर।